तुम जितना पकड़ते हो उतना ही टूटते हो। बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य कहता है, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तृष्णा यानी वो अतृप्त चाह जो कभी शांत नहीं होती। मनुष्य सोचता है कि एक चीज मिल जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है मन अगली चाह की ओर भागने लगता है। यही दौड़ मन को थका देती है, आत्मा को बेचैन कर देती है। आज का इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है। अच्छा घर, पैसा, मोबाइल, गाड़ी, फिर भी भीतर खालीपन है। कारण साफ है, संतोष का अभाव। हम तुलना करते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, नामयश और पहचान की भूख पाल लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छा आसक्ति बन जाती है तब वो दुख का कारण बनती है। आसक्ति का अर्थ है, इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। जब तुम अपनी खुशी को धन, व्यक्ति, पद या सम्मान से जोड़ लेते हो तब तुम उनके गुलाम बन जाते हो, क्योंकि ये सब अनित्य है, आज है, कल नहीं भी हो सकते। जो चीज स्थायी नहीं वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है? बुद्ध हमें सिखाते हैं, जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत सीमित होती है, लालच असीमित। जरूरत पूरी होते ही मन शांत हो सकता है, लेकिन लालच कभी शांत नहीं होता। जिस दिन मन ये कहना सीख लेता है, बस इतना काफी है, उसी दिन से दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जब पकड़ ढीली होती है तब मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तब शांति अपने आप उतर आती है। यही बुद्ध का मार्ग है। छोड़ना सीखो ताकि टूटने से बच सको। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही टूटते हो। यही वाक्य बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य का सार है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा यानी वो न बुझने वाली आग जो मन के भीतर लगातार जलती रहती है। मनुष्य सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और मिलता है मन फिर किसी नई चाह के पीछे दौड़ने लगता है। ये दौड़ ही मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। आज इंसान के पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, आरामदायक जीवन, तकनीक, साधन, फिर भी संतोष नहीं है। कारण यह है कि मन तुलना में उलझा हुआ है। दूसरों से बेहतर दिखने की चाह, नामयश की भूख और पहचान पाने की लालसा मन को बेचैन बनाए रखती है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा आसक्ति बन जाती है तब वही इच्छा दुख का कारण बन जाती है। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज को अपनी खुशी का आधार बना लेना। जब तुम अपनी खुशी को धन, किसी व्यक्ति, पद या सम्मान से जोड़ लेते हो तब तुम स्वतंत्र नहीं रहते, क्योंकि ये सब अनित्य है, आज है, कल नहीं भी हो सकते। जो स्थायी नहीं वो स्थायी सुख कैसे दे सकता है? इसी अस्थिरता के कारण डर, चिंता और असंतोष जन्म लेते हैं। बुद्ध हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं, जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत सीमित होती है और पूरी हो सकती है, लेकिन लालच असीमित होता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जिस दिन मन ये कहने का साहस कर लेता है, बस इतना काफी है, उसी दिन से दुख की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। जब पकड़ ढीली होती है तब मन हल्का होता है और उसी हल्केपन में शांति जन्म लेती है। अगर अंधेरा है तो रोशनी भी जरूर होगी। बुद्ध केवल जीवन की समस्याएं नहीं बताते, वे उनका स्पष्ट समाधान भी दिखाते हैं। तीसरा आर्य सत्य कहता है, दुख का अंत संभव है।
ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की जा सकने वाली सच्चाई है। बुद्ध स्वयं इस मार्ग पर चले और फिर संसार को बताया कि दुख स्थायी नहीं है। दुख कोई ऐसी सजा नहीं जो जीवन भर साथ रहे। ये केवल मन की एक अवस्था है। जैसे गंदा पानी जब तक हिलता रहता है तब तक मैला दिखाई देता है, लेकिन जब उसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब मन लगातार इच्छाओं, भय और चिंताओं से हिलता रहता है तब अशांति बनी रहती है। लेकिन जब मन को ध्यान के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसकी स्वाभाविक शांति प्रकट होने लगती है। आज का इंसान मान बैठा है कि तनाव, चिंता और डर जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वो कहता है, ये तो जिंदगी है, ऐसा ही होता है। लेकिन बुद्ध इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, नहीं, ये जिंदगी नहीं है, ये अज्ञान है। तनाव और भय कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं, बल्कि गलत समझ का परिणाम है। इन्हें पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है और धीरे धीरे समाप्त भी किया जा सकता है। जब तृष्णा समाप्त होने लगती है, जब मन भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान क्षण में ठहर जाता है, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। इसी शांति को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई दूसरी दुनिया नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, ये यहीं और अभी संभव है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जैसे ही तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो, वैसे ही दुख का अंधेरा कम होने लगता है और भीतर की रोशनी स्वयं जल उठती है। सही मंजिल नहीं, सही रास्ता जरूरी है। बुद्ध का यह संदेश जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मंजिल मिल जाए, पैसा, सफलता, नाम, तो शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। इसी कारण उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कोई धर्म, नियम या पूजा पद्धति नहीं है। ये जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधि है जो मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध करने का तरीका सिखाती है। इसका पहला कदम है सही दृष्टि। जीवन को वैसा ही देखना जैसा वो है, न कि वैसा जैसा हम चाहते हैं। जब हम भ्रम में जीते हैं तब दुख जन्म लेता है। सही दृष्टि भ्रम को तोड़ती है। दूसरा है सही वाणी। बुद्ध कहते हैं, सच बोलो लेकिन करुणा के साथ। कठोर सत्य भी अगर बिना दया के कहा जाए तो वो घाव बन जाता है। सही वाणी संबंधों को जोड़ती है, मन को हल्का करती है और भीतर शांति लाती है। तीसरा है सही कर्म। ऐसा आचरण जिससे किसी को हानि न पहुंचे। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो अनजाने में अपने लिए ही दुख का बीज बोते हैं। कर्म का प्रभाव देर से सही, लेकिन लौटकर जरूर आता है। आज की दुनिया में लोग लक्ष्य पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन क्रोध, छल और लालच का मार्ग अपनाते हैं। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, गलत मार्ग से कभी शांति नहीं मिलती। शांति किसी मंजिल पर नहीं, सही रास्ते पर चलने में है। जब रास्ता शुद्ध होता है तब हर कदम पर शांति महसूस होने लगती है। जो अपने मन को जान लेता है वही संसार को समझ लेता है। यही वाक्य ध्यान की पूरी शक्ति को प्रकट करता है। बुद्ध ने संसार को जो सबसे बड़ा उपहार दिया वो है ध्यान। ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, नहीं किसी विशेष स्थान या समय का मोहताज है। ध्यान का सरल अर्थ है
पूरी तरह वर्तमान में होना, न बीते हुए कल में उलझे रहना, न आने वाले कल की चिंता करना, बल्कि इसी क्षण को पूरी जागरूकता से जीना। बुद्ध कहते हैं, जब मन भटकता है तब दुख जन्म लेता है। कभी हम अतीत की गलतियों को याद कर पछताते हैं, कभी भविष्य की आशंकाओं में डरते रहते हैं। मन कभी यहां टिकता ही नहीं। यही भटकाव, तनाव, चिंता और बेचैनी का मूल कारण बनता है। हम सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन बुद्ध बताते हैं असल परेशानी मन का अस्थिर होना है। ध्यान उस अस्थिर मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। जैसे कोई भटका हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में आकर शांत हो जाता है, वैसे ही ध्यान में मन अपने मूल स्थान पर लौट आता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान मन को वापस उसके घर लाता है। उस घर में न डर होता है, न लालच, न क्रोध। वहां केवल शांति होती है। ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि विचार आए तो उन्हें पकड़ो मत, जाने दो। सांस को देखो, शरीर को महसूस करो, वर्तमान क्षण में ठहरो। धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब संसार भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो है, न अधिक डरावना, न अधिक आकर्षक। ध्यान के माध्यम से मन को जान लेना ही सच्चा बोध है, और यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। क्रोध को पकड़ोगे तो खुद जलोगे। बुद्ध कहते हैं, क्रोध आग है। ये आग बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। जब क्रोध पैदा होता है तब वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके भीतर वो जन्म लेता है। शरीर में तनाव बढ़ता है, मन अशांत हो जाता है और बुद्धि धुंधली पड़ जाती है। बाद में ये आग दूसरों तक भी फैलती है, लेकिन तब तक ये हमें अंदर से जला चुकी होती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। उस समय शब्द कठोर हो जाते हैं, कर्म असंतुलित हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। बाद में जब क्रोध शांत होता है तब केवल पछतावा बचता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने क्रोध के क्षण में मौन को चुन लिया उसने अपने जीवन को बचा लिया। क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते कि क्रोध कभी आएगा ही नहीं। वे कहते हैं, क्रोध आए तो उसे पहचानो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि समझना है। जब तुम उसे देख पाते हो तब वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। जैसे अंधेरे में रोशनी होते ही अंधेरा मिट जाता है। क्रोध की सबसे बड़ी दवा है मौन। मौन क्रोध की आग को हवा नहीं देता। दूसरी दवा है क्षमा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर लो। और तीसरी दवा है धैर्य। धैर्य तुम्हें समय देता है ताकि भावनाएं शांत हो सकें और बुद्धि फिर से जाग सके। बुद्ध का संदेश सरल लेकिन गहरा है। अगर तुम दूसरों को दंड देना चाहते हो तो क्रोध को पकड़ो, लेकिन अगर तुम स्वयं को शांति देना चाहते हो तो क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि क्रोध छोड़ना ही सच्ची शक्ति है और वही आत्म मुक्ति का मार्ग है।